हर घर तिरंगा अभियान। केंद्र सरकार ने तिरंगा फहराने के नियमों में बदलाव किया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत अब किसी भी समय आप अपने घर में तिरंगा फहरा सकते हैं। केंद्र सरकार ने तिरंगा फहराने के नियमों में बदलाव किया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत अब किसी भी समय आप अपने घर में तिरंगा फहरा सकते हैं। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। बदलाव के बाद अब आप अपने घर में दिन या रात कभी भी तिरंगा फहरा सकेंगे। सरकार की तरफ से दिए गए बदलाव के तहत अब तिरंगा दिन और रात दोनों समय फहराए जाने की अनुमति रहेगी। साथ ही अब पॉलिस्टर और मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज का भी उपयोग किया जा सकता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सरकार 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। इसके मद्देनजर यह कदम सामने आया है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में 25 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने नियमों में किया बदलाव। सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिवों को लिखे एक पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन, फहराना और उपयोग भारतीय झंडा संहिता 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत आता है। पत्र के मुताबिक भारतीय झंडा संहिता 2002 में 20 जुलाई 2022 के एक आदेश के जरिए संशोधित किया गया है और अब भारतीय झंडा संहिता 2002 के भाग 2 के पैरा 2.2 के खंड 11 को अब इस तरह पढ़ा जाएगा। जहां झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है या किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, इसे दिन रात फहराया जा सकता है। तिरंगे को लेकर पहले क्या थे नियम? इससे पहले तिरंगे को लेकर सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की इजाजत थी। पहले मशीन से बने और पॉलिस्टर से बने झंडे को फहराने की अनुमति नहीं थी। बदलाव के बाद हाथ से काटा या हाथ से बुना हुआ या मशीन से बना राष्ट्रीय ध्वज, यह कपास, पॉलिस्टर, ऊन, रेशमी, खादी से बना भी हो सकता है। बचपन में 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय त्योहारों पर खूब तिरंगा झंडा फहराया जाता था। लेकिन अब इस बार जब आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है, तो केंद्र सरकार इस जश्न को हर घर से जोड़ने जा रही है। इसके लिए स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान शुरू करने का फैसला किया गया है। इस तरह दरअसल देश में पिछले एक साल से आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर जश्न मनाया जा रहा है, जिसे हम आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। स्कूल, कॉलेज और गांव की पंचायत से लेकर तमाम कंपनियां, सरकारी कार्यालय और विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास में अलग अलग तरह से जश्न मनाया जा रहा है। वहीं इस बारे में सांस्कृतिक मंत्रालय ने बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सभी प्रयासों की देखरेख करने वाले गृह मंत्री ने हमारे ध्वज और सम्मानित करने के लिए हर घर तिरंगा के कार्य यह हर जगह भारतीयों को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करने की परिकल्पना करता है। और बताया गया है कि झंडे स्कूलों में कपड़े या उपयोग करके बनाए जा सकते हैं। और बताया गया है कि उनकी लंबाई और चौड़ाई 3:2 के अनुपात में होनी चाहिए, जैसा कि ध्वज संहिता में संशोधन किया गया है। पॉलिस्टर कपड़े का उपयोग झंडे बनाने के लिए भी किया जा सकता है और इसे सिलाई मशीन पर सिल दिया जा सकता है। स्कूल में अभिभावक शिक्षक संघ के सहयोग से यह राष्ट्रीय सेवा आयोग, राष्ट्रीय कैडेट कोर, स्काउट और गाइड छात्र, पुलिस कैडेट और अन्य स्कूल क्लबों के सहयोग से झंडे बनाए जा सकते हैं।